उत्तराखंड भूगोल के सेकंड लेक्चर में हमने कवर किया उत्तराखंड का दक्षिणी भौगोलिक क्षेत्र, जिसको हमने तराई भावर क्षेत्र के रूप में स्टडी किया। अब बारी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चंस जो अब तक सिर्फ और सिर्फ तराई भावर क्षेत्र से पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है वो पहले लेक्चर को अच्छे से देख लो, ताकि क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे, चीज़ें भी समझ में आएंगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो लोगों ने देख रखा है उनके लिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें पूछा गया है कि धरातलीय विन्यास शैलक्रम उच्चावच के आधार पर उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसने पूछा है, बोला है, पूछा नहीं बोला है कि किया जा सकता है। अब देखो, ये नहीं बोला है कि किया गया है, तो जा सकता में और गया में बहुत अंतर है। अब इस पिक इमेज को देखो ध्यान से, जो हमने लेक्चर में कवर की थी जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे। तो इसमें साफ साफ जो विभाजन दिखाया गया है, ये बताया गया है कि जो विभाजन किया गया है, ना कि किया जा सकता है। ठीक है, तो किया गया में क्या आ गया? पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, तीसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक क्षेत्र, पांचवा भाबर क्षेत्र और छठा तराई क्षेत्र। तो अगर ये पूछता कितने भागों में विभाजित किया गया है, फिर तो आंसर हो जाता हमारा 6 भागों में। ठीक, लेकिन यहाँ पे इसने क्या पूछा है, कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो किया जा सकता में क्या हो जाएगा? किया जा सकता है। तो जा सकता में क्या होगा, इसमें दो और ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से दो? एक तो गंगा का मैदान 7 नंबर पे। ठीक है, इसको यहीं लिख देते हैं हम। ये गंगा का मैदान जहाँ से गंगा माता निकलती हैं, ये। ठीक, फिर इसके अलावा एक दून घाटी का क्षेत्र भी अलग से आप इंक्लूड कर सकते हो। मतलब उत्तराखंड में घाटियां जो पाई जाती हैं पहाड़ों के बीच में, उनमें उनको पश्चिमी उत्तराखंड में दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून। और पूरब की तरफ इसमें उनको द्वार के रूप में जाना जाता है। तो घाटियों का ही मतलब दो अलग अलग नाम है घाटियों के ही। पश्चिम में इनको दून कहा जाता है, पूरब में द्वार कहा जाता है। तो एक विभाजन और आ जाता है, वो आ जाता है दून का। तो दो विभाजन कौन से बढ़ गए? 6+2। और 2 में कौन कौन से बड़े हैं? पहला दून और गंगा का मैदान। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 8। अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़िया स्रोत कूप पाए जाते हैं। आपको याद होगा, हमने बहुत अच्छे से समझा था तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इसको ऐसे समझा था कि पानी बीच में, हमने बोला था पानी होता है और बीच में जो वाटर है उसके दोनों तरफ इम्परमिएबल, मतलब ऐसी चट्टानें होती हैं जिसमें पानी एक तरफ से दूसरी तरफ मूव नहीं कर सकता या नहीं जा सकता। जैसे ऊपर भी क्या होती है? चट्टान होती है, नीचे भी चट्टान होती है। तो होता क्या है, इन दोनों चट्टानें क्या करती हैं? पानी पर प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों चट्टानें पानी पर बीच में फंसे पानी पर दबाव डालेंगी, तो इस तरह से क्या होता है, पानी ऊपरी सतह की तरफ मूव करता है। और इस तरह से उस भूमि को क्या बनाता है? ये दलदलीय बनाता है। और स्रोतों के रूप में वो पानी निकलता रहता है। ठीक है, और यहीं पे अगर कोई ड्रिल कर दी जाए तो पानी बड़े प्रेशर के साथ में यहाँ से निकलता है, बिना किसी पंप के। आगे बात समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि राज्य के निम्न कस्बों में से कौन सा तराई क्षेत्र में स्थित है। ये मैंने लिखा नहीं था, लेकिन आपको बोला था ओरली कि सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, औरंगाबाद, ज्वालापुर। औरंगाबाद का नाम नहीं लिया था, ज्वालापुर बोला था। ठीक है, और ये सारे के सारे शहर क्या है? तराई क्षेत्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सितारगंज भी है, बाजपुर भी है, काशीपुर भी, खटीमा, औरंगाबाद, सारे के सारे शहर। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप मैप पर एक नज़र डालो। ठीक है, ऐसे वो क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आ गया, देखो किया गया है। तो किया गया है, हमने अभी ऊपर बात की थी, 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगर पूछा किया जा सकता है तो आंसर होता 8। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 6 या 8 में से टिक करना है।
अगले क्वेश्चंस में इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है। ये भी सीधा सीधा है, अगर आपने लेक्चर देखा है तो उसमें एक सैटेलाइट इमेज डाली थी मैंने जिसमें साफ साफ बताया गया था कि कौन कौन सा एरिया मैदानी क्षेत्र दिख रहा है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह नगर। और ये तो जनरली सबको पता होता है कि किच्छा ऊधम सिंह नगर का पूरा एरिया प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन का एरिया ही तराई क्षेत्र होता है उत्तराखंड का जनरली। कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। अब देखो इसके लिए क्या समझना है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल मतलब जिसने वर्ल्ड मैप अच्छे से समझा है ना जियोग्राफी पढ़ते समय, वो उसको बहुत आसानी से बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी में हमें पता है कि ये 0 डिग्री रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर और 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण। तो ये जो एरिया हुआ ये पूरा कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल। इसको इसमें क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में तो ट्रॉपिकली कहते हैं, हिंदी में सॉरी शक्तिमान हो गया यहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। ठीक, इसके बाद आता है 23.5 से लगभग 35 तक का एरिया, 35 डिग्री नॉर्थ और 23.5 से 35 डिग्री साउथ। ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है, ट्रॉपिकल के बाद आ जाएगा सब ट्रॉपिकल। क्या बोला जाएगा? सब ट्रॉपिकल। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं उपोष्ण। क्या कहते हैं? उपोष्ण। इसके बाद आ जाता है ऊपर का एरिया, आ जाता है ये टेम्परेट। टेम्परेट कहाँ तक? लगभग 65 तक, 65 उत्तर और 65 दक्षिण में। ठीक है, अब हमें समझना है टेम्परेट को हिंदी में क्या कहते हैं, वो भी लिख देता हूँ। इसको कहते हैं शीतोष्ण। ये तो है, ठीक छू, शीतोष्ण। अब समझो, देखो क्या पूछा है इसने, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं या जलवायु दशाएं पाई हैं। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर हम इंडिया का एक रफ मैप ड्रॉ करें तो 23.5 डिग्री इंडिया के लगभग लगभग बीच से होकर जाती थी रेखा, ये इस तरह से। ठीक है, और इंडिया कुछ इस तरह से मैप स्टैंड करता है और उत्तराखंड इंडिया के यहाँ पे है। ठीक, तो उत्तराखंड कहाँ स्टे करता है? जब हमने पहले लेक्चर में बात की थी, आपको याद होगा, हमने कहा था कि 28 डिग्री से 31 डिग्री के बीच में उत्तराखंड आयताकार के रूप में लोकेटेड है वर्ल्ड मैप में या इंडिया के मैप में। तो अब देखो ये 28 से 30 डिग्री किसके बीच में आ रहा है? ये आ रहा है सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच में। तो उत्तराखंड यानी कि उपोष्ण या सॉरी उत्तराखंड यानी कि भावर जो पूछा है इसने, भाबर पेटी, तो इसकी जलवायु किस तरह की हो जाएगी? आंसर हो गया इसका उपोष्ण, बी। ठीक है, क्योंकि उष्ण क्या है? उष्ण तो 23.5 डिग्री से नॉर्थ और साउथ में होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, शीतोष्ण टेम्परेट ये 65-35 के ऊपर होता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि उत्तराखंड तो 31 डिग्री तक ही सिमट जाता है। अल्पाइन, तो फिर ये अल्पाइन जो जलवायु होती है बेसिकली नॉर्थ पोल पे पाई जाती है, जहाँ बहुत ठंडक होती है या जो बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं। ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बर्फ अक्सर बर्फ जमी रहती है साल भर, उनको कहते हैं जगह को अल्पाइन या उस जलवायु कहते हैं अल्पाइन। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का बी। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो खासकर तराई और भाबर क्षेत्र से पूछे गए थे। ठीक है, तो अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में जिसमें हम स्टडी करेंगे उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्र को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।